अब किस तरह की बैठक का आयोजन किया गया था? ये संगठन की बैठक है। इसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमारी प्रभारी आरती सिंह जी पत्थलगांव से आई हैं। ये आप जानते हैं लोकसभा की प्रत्याशी भी रहीं, विधायक प्रत्याशी भी रहीं, वहाँ के अध्यक्ष भी रहीं संगठन की। और विधानसभा का घेराव 24 तारीख को जो प्रस्तावित है उसकी रूपरेखा बनाने के लिए सरगुजा जिले से उचित भागीदारी हो सके, तो सभी से चर्चा हो के सबसे निवेदन हम लोगों ने किया है कि आप लोग उपस्थित वहाँ हो जाएं। पंचायत नगर निकाय चुनाव को लेकर भी बैठक हुई? आज तो नहीं, आपस में बैठकें चल रही हैं। नगरीय निकाय के परिसीमन को लेके बड़ी विसंगतियां हैं। इसमें करीब 1,25,392 ऐसा कुछ आंकड़ा 2011 की जनगणना के हिसाब से प्रस्तुत किया है, जो निर्वाचन अधिकारी हैं, कमिश्नर हैं नगर निगम के, इनने प्रकाशित किया है। 48 वार्डों में भाग देना है। और अमूमन ये रहता है कि सत्ता पक्ष जो रहता है वो वार्ड विभाजन में थोड़ा सा पलड़ा भारी रहता है, उसमें किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन इन्होंने जो जानकारी दी है ये पूरी तरह से अधूरी जानकारी दी है। 22 तारीख तक आपत्ति करनी है और करीब 16-17 वार्डों को अगर उनके क्षेत्र में परिवर्तन भी हुआ है, उनकी जनगणना उतनी ही बताई है जितने पिछले चुनाव में थी। 2019 के चुनाव में जितनी जनगणना थी वही जनगणना उन वार्डों में बताई जा रही है और वार्ड की सीमाओं में अंतर आया है। उसके अतिरिक्त एक वार्ड विलोपित हुआ है और एक नया वार्ड बना है, वो भी ठीक है। लेकिन अंतर ये आ रहा है कि उदाहरण के लिए जो वार्ड नया बना है उसको आप एक जनसंख्या देंगे, वो जनसंख्या कहाँ से आ रही है? बगल के वार्डों से ही आएगी, स्वाभाविक है। 2612 औसत है, एक वार्ड का औसत 2612 होना चाहिए। 2011 की जनगणना, आबादी 2011 की जनगणना के आधार पे, वोटर नहीं, जनगणना, उस जनगणना का आधार क्या है? आपने 1,25,392 की आबादी बताई उदाहरण के लिए, ये कैसे बताई? तो जब जनगणना हुई थी 2011 में, अंबिकापुर नगर निगम को 43 वार्डों में विभाजित किया गया था। 40 वार्ड पूर्व के थे और 3 नए ग्रामीण क्षेत्रों को नगर निगम के कार्यकाल में ही सम्मिलित कर लिया गया था। वो थे नवागढ़, भगवानपुर और सुभाष नगर। ये 3 को सम्मिलित कर लिया गया था। ये 3 का आंकड़ा करीब 1,21,000 जनगणना का होता है, नागरिकों का होता है। उसके अतिरिक्त बिशुनपुर और गंगापुर को सम्मिलित बाद में किया जब 48 वार्ड बने। उनकी आबादी लेके ये 1,25,000 की आबादी होती है। तो ये 1,25,000 कैसे हुए? हर वार्ड में मोहल्ला विभाजित है, हर वार्ड में। 2011 की जनगणना के हर वार्ड में उसे ईबी नंबर के नाम से उनने दर्शाया है। जो जनगणना करता है, सेंसस के जो हमारे तंत्र है, उन्होंने हर वार्ड में मोहल्ले, किसी में 2 हैं, किसी में 3 हैं, किसी में 8 हैं, किसी में 5 हैं, और हर मोहल्ले की आबादी दर्शाई। इसमें 512 हैं, इसमें 1202 हैं, इसमें 89 हैं, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। तो उनका जोड़ ये होता है। अब आप जब परिसीमन करोगे तो इसी को तो आप बेस बनाओगे, नहीं तो आपको जानकारी कैसे लगेगी कि आबादी कितनी थी? हम आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ की जनगणना कितनी है हमको नहीं मालूम। और उस क्षेत्र को आप बांटोगे तो आधार क्या है? जनगणना का कोई आधार नहीं है। तो अभी जो परिसीमन के लिए कार्रवाई की गई है निगम के माध्यम से, ये पूरी तरह से अधूरी और त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि ये बता ही नहीं रहे हैं। अभी तक हमने मांगा भी है, ये बता नहीं रहे हैं कि एक वार्ड में जो नया इनने परिसीमित किया है उसमें कितनी आबादी जनगणना की है। मैंने आपको बताया ईबी नंबर, तो शहर में उदाहरण के लिए ईबी नंबर 0001 से चालू होके 000200 ये नंबर पड़े हुए हैं। 200 नंबर पड़े हुए हैं, 200 मोहल्ले इस शहर में जनगणना के आधार पे हैं, और उसके ऊपर गंगापुर और बिशुनपुर ये अतिरिक्त हो गए। तो इन में से कौन सा हिस्सा किस वार्ड में इनने प्रस्तावित किया है ये तो बताया नहीं है, तो हम आपत्ति किस आधार पे करें? ये मामला और आगे जाए, कोर्ट में जाए, उसके बनस्पत इसको पारदर्शी तरीके से, जो आपने एक तो नक्शा बनाया है, नक्शे में आपने लक्ष्मीपुर का जो हुंड्रलाता इत्यादि का दक्षिणी का हिस्सा है वो आपने काट दिया, वो नक्शे में दर्शा ही नहीं रहा है। वहाँ
2009 के परिसीमन में, 2014 के परिसीमन में, 2019 की परिसीमन में वो दर्शाता है। 2024 के परिसीमन में दक्षिणी हिस्सा कट गया है नक्शे में, ये सुधार उनको करना चाहिए। फिर जो गांव जुड़ गए नगर निगम में, उदाहरण के लिए फुंदुरडिहारी हो गया, गंगापुर हो गया, नमना हो गया, बिशुनपुर हो गया, आपका इधर नवागढ़ हो गया, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। तो इनकी जो भौगोलिक सीमा है, पटवारी की जो सीमा है वो नक्शे में दिखनी चाहिए, वो नक्शे से क्लियर नहीं हो रहा है। तो आपने उस पूरी इकाई, क्योंकि टुकड़ा नहीं जाता, या तो पूरा गांव नगर पंचायत उसमें पंचायत में रहेगा या पूरा गांव नगर निगम में रहेगा, आधा कट के इकाई नहीं जाती। ये मान्य मापदंड है। परिसीमन हो गया, बहुत सारे नए जगह को जोड़ा गया और वार्ड को काट दे रहा है, एक वार्ड को काट दिया गया, कैसा लगता है? वो देखिए, परिसीमन करने का अधिकार, जैसा मैंने बोला, थोड़ा सा सत्ता पक्ष के तरफ रहता है, हमको उसमें आपत्ति भी नहीं है। वो अपनी अगर सलाह दे रहे हैं, ऐसे तो राजनीतिक दलों की डायरेक्टली हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, पर मान लीजिए कि ऐसा चलन है, पिछली सरकार रही होगी उसमें भी किया होगा, ये सरकार है वो भी किया। लेकिन ये तो आप बताओ कि एक वार्ड जो आपने बनाया उसमें ये जो ईबी नंबर है जनगणना का, वो कौन कौन से ईबी नंबर इसमें आते हैं? मैंने 1 से लेके 200 तक आपको बता दिया कि ये है ऑन रिकॉर्ड, 1 से लेके 200 तक शहर में ईबी नंबर हैं। अब जो आपने वार्ड प्रस्तावित किया है उसमें जनगणना, क्योंकि होना है परिसीमन जनगणना के आधार पे, तो कौन सा हिस्सा किस में लिया, ये अभी तक जानकारी दी नहीं गई है। जिला कांग्रेस ने भी मांगा है, कई लोगों ने मांगा है। देखें 2 दिन का समय है, वो देते हैं कि नहीं, देंगे तब तो उसके आधार पे आपत्ति होगी। सरकार कैसी चल रही है आपकी? मैं तो चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा और रुकूं। मैंने पहले भी कहा था कि 1 साल तक काम करने दिया जाए और फिर उसके बाद चीज़ों को कहें, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो लग रहा है जिसमें कि लोग संतुष्ट नहीं हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, मैंने अभी मीटिंग में बताया कि परसों मेरे पास फ़ोन आया, खरसिया रोड मेन रोड पे ये किराना दुकान में सेंध लगा के 3 बजे रात को रोशनी, पूरी रोशनी रहती है, शहर है, बल्ब है, रोशनी रहती है, उसमें बढ़िया से सेंध मार के 1,73,000 रुपये या एक जो राशि दुकान में थी लोग लेके चले गए। ये हौसला कैसे बन रहा है? ऐसा नहीं है कि पहले कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन लग रहा है कि अभी कुछ ये घटनाएं बढ़ रही हैं, चाहे नक्सल क्षेत्र की बातें हों, चाहे यहाँ की बातें हों। अभी देखिए मलेरिया और डेंगू की, मलेरिया और उल्टी दस्त की बातें बस्तर क्षेत्र से बड़े पैमाने पे सामने आई, लोगों की मृत्यु हो रही है। यहाँ भी सुनने में आता है, सभी जगह सुनने में आता है कि थोड़ा व्यवस्था ढीला हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में भी चिंता की बातें आ रही हैं। बिजली आपूर्ति, इतना मुझे याद नहीं है कि बिजली बंद हुआ करती थी, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, और उसके ऊपर से एकाएक सब जगह से बात आ रही है कि पहले भी लोग बिजली बिल के बोझ से परेशान होते थे, पिछली सरकार में भी, अब तो और ज़्यादा बढ़ गया, अब तो और ज़्यादा बढ़ गया, ऐसा फीडबैक लोगों की तरफ से आ रहा है। ये सब की तरफ ध्यान दे के जीएसटी के क्रियान्वयन में जो बातें सामने आ रही हैं, उसमें जिस तरह से ई वे बिल वगैरह को बहुत कड़ाई से लागू करने की बात आ रही है, उसमें व्यवसायियों को बहुत तकलीफ। ई वे बिल क्या हुआ, आप प्रदेश के बाहर से कहीं से सामान लेके आ रहे हैं तो उसकी एंट्री प्रदेश में एंट्री के साथ हो ही जाती है। आप जहाँ से सामान लेके आते हो एंट्री हो जाती है। अब उस एंट्री के बाद राज्य में आप आए, आपने रायपुर से अंबिकापुर सामान लाया, फिर पूरा ई वे बिल करिए, तो उसमें आप जानते हैं कि जितना आधिकारिक प्रक्रिया में बातों को उलझाया जाएगा उतनी विसंगतियाँ, वो क्या बोलते हैं, मतलब कुल मोटा मोटी आपके हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर छत्तीसगढ़ में कैसा है? चिंताजनक है। सब जगह से बातें आ रही। मैंने तो एक उदाहरण, अंबिकापुर में हूँ, यहाँ का प्रतिनिधित्व, घेराव भी है, ये सब बातों को लेके है। वहाँ आप देखिएगा पूरे प्रदेश की बातें आएंगी। हम लोगों ने संगठन की मीटिंग जब की थी, सीनियर लीडर्स एकत्रित हुए थे, तो सब ने सब तरफ से बहुत सारी बातों को कहा। मैं तो एक घटना केवल बता रहा हूँ, अंबिकापुर शहर की 2 दिन पहले की एक घटना बता रहा हूँ उदाहरण के लिए, बहुत सारी बातें हैं। 48 वार्ड में विधानसभा चुनाव में जो भाजपा है वो नए उत्साह के साथ जिला समिति की बैठकें चालू हो रही है और नगर निगम चुनाव को लेकर और पंचायत चुनाव को लेकर अग्रसर लग रहा है। कांग्रेस किस तरीके से इनको दबा के अपना वापस एक बार दबदबा बनाएगी नगर निगम में और पंचायत में? किसी को दबाने की तो बात ही नहीं है।
प्रजातंत्र में तो साथ चलने की बात रहती है, लोगों के बीच में जाने की बात रहती है, और कांग्रेस उस क्रिया को कर रही है। मैं समझता हूँ कि कम से कम 10 बैठकों में तो मैं भाग ले चुका हूँ नगर निगम के साथियों के साथ में। ये प्रचारित हमने शायद नहीं किया, लेकिन अकेले मैंने ही शायद 10 मीटिंगें ली होंगी। ब्लॉक कांग्रेस शहर, जिला कांग्रेस, जो सीनियर हमारे नगर निगम के साथी हैं, ये आए दिन आपस में बैठ रहे हैं, मिल रहे हैं और चर्चाएं कर रहे हैं। परिस्थितियां सामने उसके बाद आएंगी जब परिसीमन हो जाएगा और आरक्षण हो जाएगा, तब फिर कैंडिडेट्स की बात आएगी, तब चहल पहल आपको और दिखेगी। यहाँ शहर में हम लोग को लोगों का विश्वास हासिल करने में मेहनत करने की काफ़ी आवश्यकता है।